हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपका फिर से मोस्ट वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। पहला वाला चैप्टर 10th क्लास का रियल नंबर, दूसरा वाला चैप्टर पॉलिनोमियल, और तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और फोर्थ वाला जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन 4 चैप्टर को हम लोग कम्प्लीटली कर चुके हैं। ठीक है, अच्छी तरह से किए हैं। जिन लोगों ने भी ये वाली चीज़ नहीं देखी है, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, आज हम फिर से नया एक चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है, तो नोट्स बनाओगे उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा नोट्स का, कि जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम पर आपको आसानी से सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। अदरवाइज़ अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, जब एग्ज़ाम आएगा तब क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है विदाउट नोट्स के रिवाइज कैसे करें। ठीक है, तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने के पहले हम लोग इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है इक्वेशन। कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ जेंडर डिफाइन नहीं है कि इक्वेशन मेल है फीमेल है या एक्सप्रेशन मेल है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो देखो, जैसे 3x + 5 ये एक एक्सप्रेशन है। यदि मैं इसको ज़ीरो से इक्वल कर दूं तो ये पहले क्या था, एक्सप्रेशन था, अब क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, कौन सा इक्वेशन बना, लीनियर इक्वेशन बना। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। ये सब चीज़ें हम लोग पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से देख के आए हैं कि क्या इक्वेशन होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वहीं से निकल कर आया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4x, ये एक एक्सप्रेशन है। यदि मैं इसको इक्वल कर दूं ज़ीरो के, या फिर मैं किसी एक्सप्रेशन के इक्वल, किसी भी एक्सप्रेशन के भी इक्वल कर दूं, तब भी क्या बन जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमको लीनियर इक्वेशन पे तो बात करनी नहीं, हम किस पे बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो लीनियर मतलब जब वेरिएबल की पावर 1 है तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाते वक्त बताया था कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्या होता है, जिस वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है वो क्या बन जाती है आपके लिए, क्वाड्रेटिक बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5x² + 3x - 2 = 0। यदि मैं इसको यहाँ तक लिखता तो ये क्या बनता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता। ठीक है, क्या बनता है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैंने इसे जैसे ही 0 के इक्वल कराया है, ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जो कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। यदि ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों ने देखा है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से, हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखा था ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसने नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब के इस वाले चैनल पर जाकर या कहीं से भी आप लोग पढ़ लीजिए पॉलिनोमियल चैप्टर को, जरूर ये, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है तो उनका डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग कहीं से भी पढ़िए, हमारा यही है कि आप लोग पढ़ें। हम लोगों का ये रहता हमेशा बच्चों को समझ में आए, किसी से भी समझ में आए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, हमने देखा था वहाँ पर p(x) = ax² + bx + c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। पोलिनोमियल के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब हमने पढ़ा था और ये बोला था कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक किसकी, इक्वेशन की।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। एक पॉलिनोमियल के बारे में बात किया है, जिसको नहीं पता वो प्लीज आप लोग जाके जरूर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर जरूर पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद देखो देखो जनरल की बात करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन कैसा होगा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इसका एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कई लोग बोलेंगे सर एज इट इज है। तो बच्चा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आता है, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि इसको हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर भी क्या कंडीशन होती है? ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया? बिलोंग्स टू का मतलब ये हो गया, सॉरी मतलब नहीं, मतलब ये हो गया कि ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी जो है वह रियल नंबर होने चाहिए। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि ए बी और सी जो है वह रियल नंबर होने चाहिए और ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल एक्सप्रेशन ऐसा होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो ये सिंपल सी इक्वेशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, जिसने पॉलिनोमियल पढ़ा है उसके लिए सब कुछ आसान लग रहा होगा। जिसने मेरे वाले वीडियो से पॉलिनोमियल पढ़ा है या कहीं से भी डिटेल में अच्छे से एनसीईआरटी सॉल्व किया है या कुछ भी पढ़ा है तो उसको सब कुछ आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब 1 by 1 सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम बहुत बेसिक बातें करेंगे, बहुत छोटी छोटी बात, बहुत बेसिक बातें करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे और समझेंगे। ठीक है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा अब। ठीक है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आज नया सेटअप लगाया है, देखिए कितना अच्छा दिखता है कितना नहीं दिखता। लॉकडाउन थोड़ा सा खुल गया है, इस वजह से हम लोग ये बोर्ड ले के आ पाए। पहले हम जैसे ही काम चला रहे थे। मिटा दूँ? तो ये सब क्या है, आप लोगों के लिए लेके आए। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं, आदत सी पड़ी हुई है क्लास में पढ़ाते वक्त एक क्वेश्चन मिटाया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, अभी थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में देखे थे, हम लोग पॉलिनोमियल में बात किए थे आपसे कि कोई भी एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स, देखो क्या है, थोड़ा सा रिलेट करके समझाऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल के केस में बात करी थी जीरोस की। किसकी बात करी थी? जीरोस की। तो यहाँ पर भी बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर। ओके, जीरोस और रूट्स, मैंने वहाँ पर भी बोला था पढ़ाते वक्त जीरोस और रूट्स एक होते हैं। तो मैंने मतलब हम लोगों ने देखा था वहाँ पर कि रूट्स के बारे में बात करें तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स विल बी, जिसने मेरे से चैप्टर पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ के आया है उसको पता होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट विल बी 2। ठीक है, किसी भी तरह के रूट्स हो इसी तरह के रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लेते हैं x इक्वल टू एक अल्फा एक रूट है। ठीक, ये मैं पॉलिनोमियल के केस में बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। x इक्वल टू अल्फा एक रूट है, तो p ऑफ अल्फा जब बनाते थे तो ये 0 आता था। ठीक है, पॉलिनोमियल के केस में आता था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? x इक्वल टू बीटा मिल सकता है, यानी कि p ऑफ बीटा का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, p ऑफ बीटा का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया ना। ये हम लोग पॉलिनोमियल में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं किसमें? इक्वेशन में। किसमें बात करते हैं बच्चा? धीमे धीमे इक्वेशन में। ठीक है ना, इक्वेशन में क्या बात करी हमने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा समझ में आ रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा? इसके भी मैक्सिमम कितने रूट मिलेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स विल बी 2। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट विल बी
2। ओके, यानी कि 2 रूट आ सकते हैं। अब 2 रूट कैसे होंगे? ठीक है, यहाँ पर भी 2 रूट होंगे मैक्सिमम, यहाँ पर भी 2 रूट होंगे। ठीक है, रूट तो 2 ही आने हैं। पॉलिनोमियल में हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 2 आएंगे, यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 2 आएंगे। अब देखो यहाँ पर यदि एक रूट, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों के लिए ही वैलिड है, ऐसा नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, मे और मे नॉट बी रियल। ओके, जरूरी नहीं है दोनों रूट रियल हो। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे आपके पास? 2 आने हैं, और ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों रियल हो। ठीक है, दोनों के दोनों रियल भी नहीं हो सकते। अंडरस्टूड? हम लोगों ने इस वाले चैप्टर को पढ़ते हुए देखा था। प्लीज जिसने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ के देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेटेड है। आपको यदि मैं नहीं भी बताता ना ये सब चीजें, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि ऐसा होगा ही होगा। अंडरस्टूड? ऐसा होगा ही होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको पढ़ोगे तो उसमें का तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे? सिर्फ 2 ही आएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों रियल भी हो सकते हैं, दोनों रियल नहीं भी हो सकते, एक रियल एक दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे आपके पास? 2 हो सकते हैं, और रियल होने की कंडीशन है, और नहीं भी होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट था कि कोई भी इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे। इक्वेशन है कौन सी? क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आएंगे बच्चा? 2 रूट आएंगे, और 2 रूट दोनों क्या हो सकते हैं? मे और मे नॉट भी रियल। 1 रियल 1 इमेजिनरी। अभी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जब आगे चैप्टर में बात करेंगे ना, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तब हम जाके क्या बताएंगे कि किस तरह के रूट्स आएंगे। अभी बस इतना ध्यान रख लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कैसे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ बेसिक सा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे इक्वेशंस पहचानते हैं। ठीक है, जैसे कोई पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है, वैसे के वैसे यहाँ पर कंडीशन देखेंगे। वहाँ पर भी हमने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मिटा दूँ ना? आता तो मिटा ही दिया। धीमे धीमे नैनों को धीमे धीमे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि विच वन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक, बहुत आसान है, सबको पता होगा कैसे क्वाड्रेटिक चेक करते हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है x प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 3। ठीक है, यस और नो? तो ये क्वेश्चन ट्राई करो पहले कि कौन कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, कौन कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। कर लिया सब लोगों ने? तो देखना ये वाला, पहला वाला करते हैं। सब लोगों को आता होगा पहले, फिर भी बता देते हैं। सॉल्यूशन नंबर बनाते हैं 1। अब एक बार बताओ, इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो कोई भी एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो देखो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि ये 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल नहीं हो तो किसी एक्सप्रेशन से इक्वल होना चाहिए, उसको हम 0 के इक्वल बना देते हैं। अभी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक होने, अब ये तो होगी इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए। देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है? है ना बच्चा? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब क्या है? दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है ना बच्चा? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा आप सब बता देंगे, x प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर x एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये इक्वेशन बनने के चांसेस हैं। पहले वाली कंडीशन क्या है? कोई भी एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर हो गया, तो इसके चांस है कि ये इक्वेशन बन सकती है। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं? उधर वाले को लिख सकते हैं x³
ठीक है, इक्वल टू, ऐसे मत लिखो, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, एक्स क्यूब। ठीक हो गया, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी होगा -3 इक्वल टू। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नो, नो, क्या नहीं? क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई इस वेरिएबल की, कितनी आ गई? 3 आ गई ना, 3। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर 3 आ गई, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बल्कि ये इक्वेशन तो है लेकिन क्वाड्रेटिक तो इतना। ठीक है, तो ये चीज देखना आप लोग। डन। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इसी में वेराइटीज़ है, वैसे बहुत बेसिक लेक्चर है, ज़्यादा हाई फाई हमने को इसमें क्वेश्चंस नहीं किए हैं, हमने वो बेसिक देखे हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर छोटे बने, क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर नियरली 1 आवर पे जा रहे हैं, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है देखने में। 1 घंटे नहीं यूट्यूब पे देख पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है सर, हमसे पढ़ाई नहीं होती है 1 घंटे तक, ऐसे सर वैसे। तो कोई ना, हम लोग कोशिश करेंगे अब 20 या 25 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी जितना, लेकिन कंटेंट इतना अच्छा देने के चक्कर में वीडियो लंबा हो ही जाता है। ठीक, तो वीडियो लंबा हो ही जाता है तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता फिर। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, जो कि बहुत आसान है, बेसिक सा है, कि गिवन वैल्यू सॉल्यूशन और नॉट। गिवन वैल्यू सॉल्यूशन और नॉट, जो गिवन वैल्यू है वो सॉल्यूशन है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर x इक्वल टू 1/2 माइनस का। ठीक है, ओहो देवी माते 2। आपको चेक करना है कि दिस इज सॉल्यूशन और नॉट। अब चेक करने का क्या फंडा होता है इसमें कि ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो LHS जो होता है वो RHS के बराबर आ जाना चाहिए। किसके बराबर आ जाना चाहिए? LHS RHS के बराबर आ जाना चाहिए, यही सॉल्यूशन का फंडा होता है। ठीक, तो पुट x इक्वल टू -1/2। तो देखो 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 से 2 टाइम्स गया, ये 2 से 3 टाइम्स गया। ओके, तो यहां पर देखना आप लोग 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो माइनस, ओ कहीं गलती की है क्या? -2 क्वेश्चन लिखने में कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 3/2 -1/2 -2। ठीक है बच्चा, तो 3/2 -1/2 -2। ठीक, ये हो जाएगा -5। कहीं गलती की है इस इक्वेशन में, लिखने में कहीं पर हमने गलती कर दी है। ठीक है, हमने गलती कहाँ की है? देखो गलती अब दिख रही है, पीछे से देखने पर दिख रही है गलती, दिख रही है ना। ये देखो -1/2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1/2। तो वापस से कितना हो जाएगा? प्लस प्लस। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया 0। तो फाइनली कितना आ गया? 0। ठीक है, तो LHS जो हो गया वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। यानी कि x इक्वल टू -1/2 इज सॉल्यूशन। मैं और डिटेल में पढ़ना है तो पॉलिनोमियल में जाके जरूर पढ़े, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, प्लेलिस्ट देख लेना आप लोग, यही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है मैंने, वहाँ पर आप लोग या फिर खुद से NCERT सॉल्व करके देख लेना, पढ़ के देख लेना सॉरी। देखो x इक्वल टू 2/3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा?
6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 ब्रैकेट माइनस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, तो 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो -8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0, 8 से 8 गया यानी कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये भी क्या है, ये वाली टर्म भी सॉल्यूशन है और ये वाली टर्म भी सॉल्यूशन है। दिस इज S एंड दिस इज S। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन सिंपल सा इतना होता है कि किसी भी x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, यदि आ जाता है तो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों तरफ आ गया, और मुझे पता था कि LHS इक्वल टू RHS आएगा, इसीलिए मुझे श्योर था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की है मैथमेटिकली। एक और बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के, इक्वेशन दी हुई है आप लोगों को, सॉरी, 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0, वेयर x इक्वल टू -1/2, देन k इक्वल टू कितना, k इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे। ओके, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, खुद से करोगे। कैसे करोगे, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 0 के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि x इक्वल टू यदि -1/2 रखेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा, तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इससे अच्छा एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, जिसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है इसका कि इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन है इक्वेशन के रूट्स, 3x², इक्वेशन क्या है -2kx माइनस प्लस 2m इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। ठीक है, अब हमको बोला गया है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं, कि यदि कोई रूट्स दिए हुए हैं, पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 रूट्स आ सकते हैं, जो एक रूट से गिवन है, एक रूट से गिवन है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो दोनों रूट्स हमने क्या किया, लिख दिए, और हमने देखा कि k का वैल्यू निकालना है और m का वैल्यू निकालना है। तो पॉलिनोमियल में जो पढ़ के आए उनको पता होगा कि रूट सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, देखो कैसे होती है, देखना इधर, यदि x इक्वल टू 2 पुट करोगे, यानी कि क्या होगा, p ऑफ 2 पुट करते थे पॉलिनोमियल में, तो वो 0 के बराबर हो जाती थी, होती थी। लेकिन हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि हमें डायरेक्टली इक्वेशन ही 0 के इक्वल दी हुई है, तो हम इस वाले फंडे को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 रखोगे, रूट से x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 0 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2। ठीक, तो देखो 3 इंटू 2² माइनस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 2 इंटू m इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4k प्लस 2m इक्वल टू -12 विद माइनस साइन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिखाई दे रहा है क्या नीचे, देख लेने दो एक बार, सॉरी, ओ दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक है, दिस इज -12, ओके, दिस इज -12, डन। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। पुट x इक्वल टू कितना, 3, कितना, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर
-2 इंटू के इंटू 3 प्लस 2 इंटू एम। देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दिया मैंने, 3 रख दिया। 3 रख दिया, तब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। तो -6k प्लस 2m इक्वल टू -27, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब जिन जिन ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा हुआ है वो सब ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है बच्चा, तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, -4k प्लस 2m इक्वल टू -12, और यहाँ से लिखेंगे -6k प्लस 2m इक्वल टू -27। +12 तो जाएगा तो -12 रहेगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता होगा, नहीं पता है तो लीनियर इक्वेशन जरूर पढ़ के आए हैं। ठीक है, कहीं से भी सॉल्व करके आए लेकिन जरूर सॉल्व करके आए। ठीक है ना, तो देखो सबके साइन, देखो दोनों 2m में कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये कैंसिल होता है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये वापस से प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बचा, +2k, और ये कितना बचेगा बच्चा, +27 में से कितना बचेगा, 15 +15। ठीक है ना, तो k इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 15 डिवाइडेड बाय 2। k का वैल्यू आ गया। ठीक है, k का वैल्यू आ गया आपको 15 डिवाइडेड बाय 2, इतना मिल गया। k का वैल्यू चाहिए था, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन यहाँ करता हूँ। अब देखो पुट, अब मुझे k का वैल्यू मिल गया, मुझे m भी चाहिए, तो k इक्वल टू 15/2 या तो इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। पुट k इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या हो जाएगा, -4 इंटू 15/2, k की जगह रख दिया, प्लस 2 इंटू एम इक्वल टू -12, तो 2 से ये कितने टाइम गया, 2 टाइम्स, तो क्यों कितना हो गया, -30 प्लस 2m इक्वल टू -12, तो 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 प्लस 30, इट विल बी कितना हो जाएगा, ये -18, सॉरी +18, 2m, तो 2 से कितने टाइम्स गया, ये 9 टाइम्स, तो m इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 9। m इक्वल टू कितना आ गया, +9। डन। ठीक है ना, देखो पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि रूट्स दिए हुए हैं, k और m की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो इक्वेशन 0 के बराबर होगी, पक्का होगी। ठीक है, वैसे हम लोग पोलिनोमियल में भी पढ़ के आते हैं, और यदि x इक्वल टू 3 रखेंगे तो भी 0 के बराबर, 3 रखने पर भी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो एक इक्वेशन ये बनी है सॉल्व करने पर, और एक इक्वेशन ये बनी है सॉल्व करने पर। ठीक है, दोनों इक्वेशन बनी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने 3 मेथड पढ़े थे। ठीक है, तीनों मेथड को याद होंगे आपको, तीनों मेथड में से कोई सा भी एक मेथड यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने कौन सा ही कोई सा भी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, मतलब सॉल्व करने की तो ज़रूरत पड़ी, दोनों से सिंपल दिख रहे थे, तो हमने क्या किया, कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होते ही, वैसे तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड है ये, कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होकर सॉल्व किया तो के का वैल्यू आ गया। इस के वैल्यू को किसी या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ गया आपका m आ गया। ठीक है, तो हम ये छोटा सा वीडियो लेक्चर लेके आए थे आप लोगों के लिए, और छोटे छोटे वीडियो लेक्चर लेके आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। और अभी तक यहाँ तक यदि आप पढ़े होंगे तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और यदि पहली बार आए हुए सब्सक्राइबर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।